हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करने जा रहे हैं 1000 ऑनलाइन क्वेश्चन का ये दूसरा पार्ट है। इससे पहले हमने पहला पार्ट करा दिया है जिसमें कि 100 क्वेश्चन को दिया गया था। तो ये आज दूसरा पार्ट है। तो मित्रों, अगर यदि आप मेरे चैनल पर नए नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए जिससे कि उनको भी हमारा जो अगला प्रश्न है या जो नए प्रश्न है उनको मिलते रहें। तो चलिए मित्रों, हम चलते हैं अपने आज के पहले प्रश्न पर। लेकिन उससे पहले हम एक थाट से शुरू करते हैं। तो मित्रों, ज़रूरी नहीं कि घर चिरागों से ही रोशन हो। ज़रूरी नहीं कि घर चिरागों से ही रोशन हो, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं जनाब। तो मित्रों, शिक्षा वो चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। आपको पूरे लगन के साथ, धैर्य के साथ अपने मंजिल को तय करना है। तो इसी शब्दों के साथ चलिए हम चलते हैं आज अपने पहले प्रश्न पर, जो कि हमारे वन लाइनर क्वेश्चन का आज ये दूसरा पार्ट है। इससे पहले हमने पहले पार्ट में 100 क्वेश्चन करा दिया है। तो चलिए देखते हैं आज का जो पहला प्रश्न है। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। तो मित्रों, जो हरियाणा का क्षेत्रफल है वो 44,212 किमी है। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो पंडित भगवत दयाल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। तो ध्यान देना मित्रों, चीन की। जैसा कि आप जानते हैं चीन जो विश्व का सबसे बड़ा देश है, तो इसकी जो सीमा है वो विश्व के सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। चलिए बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, देख रहे मित्रों, हमारा जो अगला प्रश्न है इसमें 104वां प्रश्न है। बैरोमीटर के पठन में तेज़ी से गिरावट किस बात का सूचक है। तो मित्रों, तूफान से। ध्यान देना, जो बैरोमीटर होता है वो वायुमंडलीय दाब का मात्रक है, या उससे वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। ध्यान देना किसको मित्रों, वायुमंडलीय दाब। क्या? वायुमंडलीय दाब मापते हैं, ध्यान देना। और मित्रों इसे देखिए, इससे और भी जो हमारे प्रश्न आते हैं आपको बताना चाहेंगे। बैरोमीटर से जो संबंधित प्रश्न होते हैं, बैरोमीटर में अगर क्या करेगा, हमारे पठन में तेज़ी से जब गिरावट आती है तूफान आता है। जब क्या करता है, हमारा बैरोमीटर में पारा धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम साफ़ होने की संभावना रहती है। और जब पारा धीरे धीरे नीचे गिरता है तो बारिश होने की संभावना रहती है। साथ ही साथ ध्यान देना, बैरोमीटर की जो खोज की थी वो एक साइंटिस्ट है। कौन? टरसौली। कौन थे मित्रों? टरसौली। तो ध्यान देना, टरसौली ने क्या की थी, बैरोमीटर की खोज की थी। और बैरोमीटर में जो हमारा पदार्थ भरा जाता है वो क्या भरा जाता है मित्रों, पारा। क्या? पारा। ध्यान देना, मरकरी जिसको कहते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हमारा देखिए अगला 105वां क्वेश्चन है कि भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है। तो मित्रों, थार। भारत का जो मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल है वो थार है। और विश्व की बात करें सबसे बड़ा मरुस्थल तो कौन है, सहारा। कौन है मित्रों? सहारा है, जो कि कहाँ पड़ता है, आपके दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे हम आप सभी को बता देंगे जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। तो हमारा देख रहे हैं कि इसमें अगला प्रश्न है 106 नंबर पर। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है। तो असम में। कहाँ पर? असम में है काजीरंगा, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? एक सींग वाले गैंडे के लिए। बात करते हैं मित्रों अगले प्रश्न की। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर। ध्यान, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। अगला प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है। तो शिप्रा। ध्यान देना मित्रों, उज्जैन जो हमारी नगरी है वो शिप्रा नदी के किनारे बसी हुई है। बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। तो ध्यान देना मित्रों, चांदी। इसका जो सिंबल होता है चांदी का, Ag होता है। तो चांदी हमारी बिजली की सर्वाधिक सुचालक। उसके बाद आता है तांबा का।
ध्यान दें मित्रों। इससे एक और हम बता दें आपको प्रश्न को, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि प्रकृति में कौन सी जो धातुएं हैं जो कि मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो हमारी जो मुक्त अवस्था में धातुएं जो पाई जाती हैं वो एक तो चांदी है, दूसरा क्या है, सोना। ये सोना चांदी जो धातुएं होती है ये हमारे क्या होती है, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों, हमारा है कि 110वां में गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो मीथेन। क्या पाया जाता है, मीथेन। इसका आप जानते हैं जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, CH4, ये इसका फार्मूला होता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था, तो लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने ये नारा दिया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है, तो कितने मित्रों, 6 वर्ष के लिए। ध्यान देना, राज्यसभा का जो चुनाव होता है 6 वर्ष के लिए, और जो हमारे लोकसभा का होता है, किसका, लोकसभा का जो चुनाव होता है वो 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष, ठीक है। और बता दें, और इससे रिलेटेड जो प्रश्न बता दें आपको हम, राज्यसभा को देखिए जो भंग किया जाता है, हमारे राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जाता, केवल लोकसभा को ही भंग किया जाता है। और ये भी देखिए, राज्यसभा के लिए जो सदस्यों के चुनाव के लिए जो उम्र होती है वो कितनी होती है, 30 वर्ष। और बात करें लोकसभा के लिए, तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष। ध्यान देना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो हमारा जो 114वें नंबर पर प्रश्न देख रहे हैं, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था, तो उदंड मार्तंड। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है मित्रों, तो अवधी में। ध्यान देना। और रामचरितमानस की बात करते हैं तो जो रामचरितमानस है वो संस्कृत में लिखी गई है, ध्यान देना। अगला प्रश्न देखिए, हरियाणा के राजकवि कौन कहलाते हैं, तो उदय भानु सिंह, हंस। अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी, तो ये एथेंस जो कि यूनान देश में पड़ता है 1896 ईस्वी में शुरू हुई थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है देख रहे हैं स्क्रीन पर, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है, तो मित्रों हॉकी में। ध्यान देना, हॉकी में मेजर जो हमारे हैं, मेजर ध्यानचंद, कौन, मेजर ध्यानचंद। ध्यान देना मित्रों, मेजर ध्यानचंद ये हॉकी के जादूगर कहलाते हैं। और इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर क्या होता है, प्रतिवर्ष 29 अगस्त को, कब, 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है मित्रों, खेल दिवस। क्या मनाया जाता है मित्रों, खेल दिवस, ठीक है। ध्यान देना, बहुत बड़े खेल दिवस इन्हीं के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। और बता दें आपको कि हॉकी हमारे क्या है, भारत देश का राष्ट्रीय खेल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 120वां जो क्वेश्चन है, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहाँ जीता था, तो 1980 में मॉस्को में। अगला है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है, तो 4 वर्ष। ध्यान देना। और इससे ओलंपिक की बात की है तो ध्यान देना, ये भी पूछ देता है कि ओलंपिक के जो लोगो होता है उसमें कितने रिंग होते हैं, तो 5 रिंग होते हैं, जो कि अलग अलग देशों, अलग अलग महाद्वीपों की क्या करते हैं, वो नेतृत्व करते हैं। तो एशिया महाद्वीप का जो उसमें होता है वो पीले रंग का होता है, पीले रंग का जो रिंग होता है वो एशिया महाद्वीप का है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। 120वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है स्थित है, तो लुसान स्विट्जरलैंड में। बात करते हैं अगले प्रश्न की, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए, तो लंदन में। अगला प्रश्न देखिए ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं, तो आ गया मित्रों 5 गोले, ठीक है, जो कि पांचों महाद्वीपों का नेतृत्व करते हैं। तो एशिया महाद्वीप का जो वो गोले होते हैं उसका कलर क्या होता है, पीला। कैसा कलर होता है मित्रों, ध्यान देना, पीला। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछ देता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 125वां जो हमारा क्वेश्चन है, सॉरी मित्रों, 125 नंबर देखिए क्वेश्चन है जो, एक ओलंपिक्स
में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फेल्प्स। अगला प्रश्न है, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो टोक्यो, जापान में। ध्यान देना, टोक्यो जो कि जापान क्या है? राजधानी है। अगला देखिए, सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो देख लेते हैं मित्रों, यहाँ पर हमारे किससे है? बैडमिंटन से। किससे है? बैडमिंटन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो सन 1900 ईस्वी में भाग लिया था। अगला है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी। ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है, बैक टू द वेदाज, वेदों की ओर लौटो की नारा किसने दिया था? महर्षि दयानंद सरस्वती ने। अगला है, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की? तो श्यामलाल गुप्ता, गुप्त पार्षद। बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। तो हमारा देखिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसी कमी कारण होती है? तो कैल्शियम। तो देखिए मित्रों, कैल्शियम जो होता है वो सफ़ेद सफ़ेद वाइटी वाइटी होता है, तो उस तरह से भी याद कर सकते हैं। मिल्क भी क्या होता है आपका? वाइट सफ़ेद होता है, तो कैल्शियम से क्या कर सकते हैं? उसको याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे, किडनी के द्वारा क्या होता है? मानव शरीर में जो हमारा यूरिया का फॉर्मेशन होता है उसको क्या किया जाता है? फिल्ट्रेशन उसका किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को, जो कि 1998 ईस्वी में मिला था। कब मिला था मित्रों? 1998 ईस्वी में मिला था। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न की। तो देख रहे हैं स्क्रीन पर हमारा जो 135वां प्रश्न है, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो शहनाई। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। अगला है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो रूस। अगला है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की जुनको तबाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 140वां क्वेश्चन है, पीलिया किस अंग का रोग है? तो यकृत या लीवर का। ध्यान दीजिए, पीलिया जो हमारा होता है वो यकृत या लीवर से संबंधित है। पीलिया में देखिए क्या होता है मित्रों, हमारे यकृत में बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन दो क्या होते हैं? ये पित्तवर्धक होते हैं, जिससे क्या होता है इनकी मात्रा बढ़ जाती है, तो शरीर में हमारा क्या होता है? पीलिया रोग हो जाता है। तो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन ये दो वर्धक होते हैं, पिगमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो पास्कल के नियम से। यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, चलिए देख लीजिए पास्कल का नियम। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, क्लोरोफार्म का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम। ध्यान दीजिए, क्लोरोफार्म जो हमारा उसका फार्मूला होता है, उसका जटिल फार्मूला होता है। तो क्लोरोफार्म जो कि आपका हरे पत्तों में पाया जाता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए एक पिगमेंट होता है, इसमें आपका मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी गैस में क्या होता है? तो मित्रों ब्यूटेन। एलपीजी का फुल फॉर्म आपको पता ही है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट है, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप। ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो उपगुप्त। नेक्स्ट है, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो ध्यान दें मित्रों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर जो था ये मुगल बादशाह में क्या था? अशिक्षित था, मतलब पढ़ा लिखा नहीं था। और अकबर ने ही क्या किया था? 1982 ईस्वी में क्या किया था? 1982 ईस्वी में दीन ए इलाही, क्या? दीन ए इलाही धर्म चलाया था। चलिए देखते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो गुरु रामदास। अब देखिए इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे। अमृतसर की स्थापना, देखिए अमृत तो भगवान को चढ़ेगा, ठीक है। तो गुरु रामदास, तो राम के जो दास रहेंगे वही अमृत चढ़ाएंगे, ठीक ना। तो इस तरह से क्या होगा, इस तरह से आप क्या याद कर सकते हैं कि जो हमारे अमृतसर की स्थापना की है
और किसने की है? गुरु रामदास ने। और ध्यान दीजिए मित्रों, जो हमारा स्वर्ण मंदिर है वो अमृतसर में स्थित है। नेक्स्ट है, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो लाला हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो गुरु अंगद देव ने। अब देखिए मित्रों, लंगर क्या होता है? जो साधुओं को एकत्रित करके उन्हें भोजन कराया जाता है प्रसाद के रूप में, उसी को हम क्या करते हैं? लंगर कहते हैं। तो लंगर, अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे? अंगद हैं और लंगर। तो अंगद ने क्या किया था? रावण के दरबार में अपना पैर जमा दिया था, ठीक ना? तो पैर जमा दिया था, तो लंगड़ा पैर जमा दिया था, लंगड़ा। इस तरह से क्या कर सकते हैं आप? ट्रिक से बहुत अच्छे से कंफर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो मित्र कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है हमारे सभी वेदों में, तो वेद 4 होते हैं जानते हैं, तो ऋग्वेद क्या था? सबसे प्राचीन वेद है, ठीक है। और इसी से जो हमारा गायत्री मंत्र है वो हमारा ऋग्वेद से ही लिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो 1991 ईस्वी में पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी। ध्यान देना, जो हमारा पंचवर्षीय योजना है उसे उसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मित्रों, हमारे चैनल पर अंत तक बने रहेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बारे में जितनी भी जानकारी रहेगी हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे, जितना हमें ज्ञान है या जितना हमें समझदारी इसके बारे में है, तो आप अंत तक जरूर बने रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चीनी यात्री ह्वेन ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा में। किस में? नालंदा में। नेक्स्ट है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ओ ग्रुप। जो हमारा ओ ब्लड ग्रुप होता है वो सर्वदाता, अर्थात वो सभी को अपना ब्लड दे सकता है, लेकिन लेगा किससे? केवल ओ से ही। और ध्यान देना, जो हमारा ए बी है, बता दें ए बी क्या होता है मित्रों? ये आपका होता है सर्वग्राही। क्या होता है? ए बी आपका होता है सर्वग्राही, ठीक। और जानते हैं 4 ब्लड ग्रुप होता है, ए बी, बी और ओ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? तो 206 हड्डी की बात आई है। तो देखिए, जो हड्डियों का अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो मित्रों विटामिन डी। विटामिन डी जो होता है वो सूर्य के प्रकाश से क्या होता है? हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अब देखिए, बेल मैंने कहा था घंटी, तो टेलीफोन आया घंटी बजाया, तो टेलीफोन आया घंटी बजाया, तो इस तरह से आप ट्रिक से क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 लाख किमी प्रति सेकेंड। 3 लाख किमी प्रति सेकेंड। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे सभी जितने भी ये एक दिवसीय एग्जाम हैं, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, टेट हो, सी टेट हो, यूपी बीएड हो, पीचू बीएड हो, तो सभी के लिए क्या होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि सभी परीक्षाओं में मददगार साबित होगा। चलिए, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? तो कोपरनिकस साइंटिस्ट ने बताया था। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी। जो हमारा प्रकाश वर्ष है वो खगोलीय दूरी से संबंधित है। अगला है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो मित्रों अमृतसर में, जैसा कि पहले बताया गया है। नेक्स्ट है, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो दिल्ली। कुतुब मीनार दिल्ली में। नेक्स्ट है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो देखिए मित्रों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गेटवे ऑफ इंडिया है तो मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया क्या होगा? भारत का प्रवेश द्वार। देखिए मुंबई बाहर है, तो गेटवे ऑफ इंडिया, तो भारत का प्रवेश द्वार कहाँ होगा? मुंबई में। अब देखिए इंडिया गेट कहाँ स्थित है? आपका दिल्ली में। ये देखिए बहुत बार आपको कन्फ्यूजन होता है, तो ध्यान देना। तो अब मुंबई क्या है? हमारे यूपी के या फिर यूपी के नज़दीक है। और बात करेंगे मुंबई क्या है? सिटी है, बड़ी सिटी है। दिल्ली भी मान लीजिए एक सिटी है, लेकिन क्या करेंगे? गेटवे आप देखिए प्रवेश का प्रवेशद्वार तो मुंबई, और इंडिया गेट कहाँ कहेंगे आप? दिल्ली। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं।
नेक्स्ट है तो आज ताजमहल कहाँ स्थित है? तो आगरा में। इसको किसने बनाया था? शाहजहाँ ने बनवाया था, ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है आज़ाद हिंद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? सिंगापुर में। किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को, ध्यान देना, प्रतिवर्ष। किसके? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में क्या होता है? प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को। और ये भी बताए थे किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में? ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद जो कि हॉकी के जादूगर कहलाते हैं, उन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है मित्रों? खेल दिवस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद, पहले ही बताए थे, हॉकी के जादूगर भी कहलाते हैं। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने क्या किया था? करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा मित्रों स्क्रीन पर देख रहे हैं, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। देखिए सुभाष चंद्र बोस क्या ये, तो इनका जो जन्म हुआ था 23 जनवरी, कितना? 23 जनवरी 1897 में। कहाँ? 1897 कटक उड़ीसा में हुआ था। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है आज का, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह। नेक्स्ट है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें हृदय दूंगा, तो जानते हैं बहुत ही सिंपल है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सभी लोग जानते हैं। आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। नेक्स्ट है जय जवान जय किसान, तो लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट है मारो फिरंगी को, तो मंगल पांडे। देखिए मारो मंगल ऐसे है। नेक्स्ट है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू कातिल में है, तो राम प्रसाद बिस्मिल। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न में यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों। नेक्स्ट है सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन ने क्या किया था? सती प्रथा को समाप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया था। अगर बात करते हैं कि समाप्त कब हुआ, तो जो हमारा सती प्रथा समाप्त हुआ था 1829 ईस्वी में क्या हुआ था? सती प्रथा समाप्त हुआ था। और इसको जो समाप्त करने वाला जो वायसराय था, कौन था? वो हमारा था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट है महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। अगला प्रश्न है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सभी क्वेश्चन देखिए मित्रों बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न। नेक्स्ट है हाँ ध्यान दीजिए, उससे पहले हम बता दें कि जो भारत रत्न की शुरुआत हुई थी कब से हुई थी? 1954 ईस्वी में से। कब से? 1954 ईस्वी से भारत रत्न देने की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। और ये कब से? 1969 ईस्वी से शुरू हुई थी, जो कि सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, पहले ही बता दिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं।
भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं तो परमवीर चक्र। नेक्स्ट, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है तो कालिदास को। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है तो चार्ल्स बैबेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे तो यूरी गागरिन, जो कि रूस के निवासी थे। नेक्स्ट, चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है तो नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं तो राकेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया तो हमारा जो प्रथम भारतीय उपग्रह है वो आर्यभट्ट है, जिसे कि 1975 में छोड़ा गया था। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं तो ये देखिए मित्रों बहुत पहले का है तो बान की मून। अब अगर हम बात करेंगे तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं वो कौन हैं, एंटोनियो गुतरेस। कौन मित्रों, एंटोनियो गुतरेस ये हैं, जो कि कहाँ के निवासी हैं, पुर्तगाल के हैं। ठीक है, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है तो 8 मार्च। ध्यान दें मित्रों प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में क्या होता है, मनाया जाता है। तो मित्रों ये थे हमारी आज के 100 प्रश्न, ये दूसरा पार्ट का। अब हम मिलेंगे अगले पार्ट में, तो बाय बाय।